अगले 30 दिन तुम्हारे लाइफ के सबसे हार्डेस्ट 30 दिन होने वाले हैं। अगर तुम अयानो कोजी कियोटाका का माइंडसेट और डिसिप्लिन को अडॉप्ट करते हो तो इस 30 दिनों में काफी बार तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम्हें क्विट करने का मन करे, पर ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि तुम्हें रिसेट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खाली तुम्हें अपने माइंड को और बॉडी को कंसिस्टेंसी का चस्का लगाना है। भले ही बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बोलते थे, बट रोजाना की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ 30 दिन के बाद जब तुम खुद को आईने में देखोगे तो तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी और बहुत सारे सॉल्व होने वाली होंगी। एंड बदकिस्मती से बहुत सारे लोग वीडियो को यहाँ पर ही छोड़कर जा चुके होंगे। बट अगर तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो बहुत से लोगों का सपना होता है, एंड अब वक्त आ चुका है उस सपनों पर सही में काम करने का। एंड वीडियो के लास्ट में एक परफेक्ट रूटीन भी बताया गया है जो तुम्हें डिसिप्लिन रहने में हेल्प करेगा। अब फटाफट जाकर कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड और अगले 30 दिनों के बाद उसी कमेंट को एडिट करना और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इमोशनल कंट्रोल के साथ। अब इस 30 दिनों में तुम्हें अपने इमोशंस पर पूरी तरह से काबू रखना पड़ेगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीजों पर हंसने लगते हैं, कोई इमोशनल चीज सुना दी तो रोने लगते हैं और किसी ने चिढ़ा दिया तो गुस्सा करते हैं। पर इमोशंस पर कंट्रोल रखने वाला और हर प्रेशर की सिचुएशन में काम रहने वाले को ही लोग कूल समझते हैं। एंड व्हाइट रूम के एल्गोरिदम के हिसाब से भी इमोशंस को दिखाना या फिर शो करना एक कमजोरी का लक्षण होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम से चुपचाप रहने लग जाओ, घर में रिएक्ट ही मत करो, हंसना खेलना भूल जाओ, बट फालतू में जो तुम हंसते रहते हो उसे कम कर दो। सेकेंड थिंग आती है डिसिप्लिन द फाउंडेशन। इन 30 दिनों में तुम्हें एक फिक्स टाइम पे सोना है एंड एक फिक्स टाइम पे उठना है, यानी कि इस स्लीप शेड्यूल को तुम्हें पूरा मैनेज करके चलना है। तुम्हें तो पता है स्लीप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन के लिए, एंड अगर तुम अपने इस स्लीप शेड्यूल को मैनेज कर लेते हो तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट हुआ। एंड इसी के साथ सबसे ज्यादा फोकस करो सुबह उठने में। मुझे पता है तुम्हें पता ही होगा कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फायदे होते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए तुम्हारे इस 30 दिन के शेड्यूल का, जिसके अंदर तुम जिम जाके या फिर कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को फिट रखो इन 30 दिनों में। एंड इस 30 दिनों में अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को भी मास्टर करने की कोशिश करना। लेकिन अयानो कोजी कियोटाका जैसे प्रोटैगनिस्ट डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं और उस पे काम करते हैं। अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। इसके अलावा और एक प्यारी सी हैबिट है जो आपको सुनने में बोरिंग लग सकती है, बट आमतौर पे बड़े बड़े प्रोटैगनिस्ट एंड स्मार्ट लोग उसे यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है बुक रीडिंग। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जिसे आप बुक रीड करके अचीव कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन के बारे में आप बुक से सीख सकते हो, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल जैसी बुक पढ़ सकते हो। एंड बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखने के लिए आप डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी लैंग्वेज जैसी बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे डीप फोकस भी कहा जाता है, जिसमें तुम्हें एक दिन एक ना एक ऐसा काम करना है जिसमें तुम 1 घंटे के लिए डीप फोकस के साथ काम करो। वो वर्कआउट हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है या फिर मेडिटेशन भी हो सकता है। मोबाइल फोन को साइड में रख के तुम्हें पूरे डीप फोकस के साथ उस काम को करना पड़ेगा। इसके अलावा रात में सोने के टाइम तुम्हें अपनी पूरी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना है एंड आज क्या क्या तुमने पूरे दिन सीखा है उस पर भी ध्यान देना है। ओके, सो फाइनली वक्त आ चुका है एक परफेक्ट रूटीन बनाने का, और इसके अंदर परफेक्ट ये बताता है कि आप ह्यूमन पोटेंशियल एंड लिमिट्स के आधार पे ऐसी ऐसी चीजें करो जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी हो। सबसे पहले तुम्हें जल्दी उठना है और 2 ग्लास गुनगुना पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करनी है। फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें वर्कआउट सुबह करनी है या शाम को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सुबह स्कूल होता है और बहुत सारे लोगों का दोपहर में होता है और कुछ लोग तो स्कूल जाते ही नहीं है। क्योंकि अगर रियल ग्लो अप करना है तो वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सुबह वर्कआउट करने का। वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। प्रॉपर फूड एंड डाइट ये एक अलग लंबा टॉपिक है जिसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे सबसे हार्ड सब्जेक्ट को 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, और अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो तुम्हें कोई भी अपना इंपॉर्टेंट काम करना है जो तुम करते हो या फिर जॉब। और इसके बाद एक एडिशनल चीज आती है जो है डीप वॉइस प्रैक्टिस। अब चाहे तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। डीप वॉइस में बेसिकली क्या होता है, आपको शैलो ब्रीदिंग करनी पड़ती है, यानी अपने डायफ्राम से ब्रीदिंग करनी होती है। और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज ऐसे भी होती है कि तुम्हें अपने डायफ्राम से सांस को अंदर
लेना है और अपने वोकल को तोड़ना है। एंड इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करना। उसके बाद तुम अपने फील्ड की नॉलेज ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें से मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट भी करूंगा, अल्फागो, जरूर देखना। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, बट अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, तो आने वाली वीडियोस में मैं उसे जरूर कवर करूंगा। एंड मुझे पता है कि मैंने तुम्हें परफेक्ट रूटीन बहुत डिटेल में नहीं बताया है, बट मैंने उतनी चीजें बताई है जो उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को इतना तो समझदार मानता हूँ कि वो खुद से अपने लिए एक कंसिस्टेंसी का रूटीन बना ले।